माई चैनल द एक्सटेंसिव पोर्टल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट यूँ ही मिलती रहे। दोस्तों, अभी कुछ वीक्स पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ हम लोगों को बताई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी डिस्कस किया इस बारे में। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बैंक्स की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि मर्जर के बाद कितनी बैंक्स हुई हैं, उनकी क्या क्या पोजीशन है एज़ पर बिज़नेस, और रीज़न क्या है प्राइवेटाइज़ करने के बैंक्स को, क्या इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा कंट्री को या नहीं, या क्या क्या रीज़न गवर्नमेंट दे रही है और क्या क्या रीज़न एक्चुअल में है। और IDBI बैंक को अभी रिसेंटली फिर से ये बताया गया है कि दोबारा टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट IDBI बैंक को। इसमें जो शेयर है गवर्नमेंट का इसको भी रिड्यूस करके, और अब गवर्नमेंट्स की शेयर होल्डिंग्स कितनी हैं बैंक्स में इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट तो दोस्तों ये है कि हमारे बैंक्स जो मर्ज हुए हैं PSB, अब मर्ज होने के बाद टोटल PSB जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में वो 12 हो चुकी हैं दोस्तों, जिसमें सबसे ऊपर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसके 52 लाख करोड़ का बिज़नेस है। उसके बाद PNB, जैसे कि आपको पता है, उसका मर्जर OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ, जिससे वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बिज़नेस वाली बैंक बन चुकी है, जिसका बिज़नेस 17,94,000 करोड़ है। और थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसी तरीके से दोस्तों लिस्ट आपके सामने है जो मैंने बनाई है। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का मर्जर होकर फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है इंडिया के एज़ पर बिज़नेस। यूनियन बैंक एंड आंध्रा बैंक का भी और कॉरपोरेशन बैंक का, तीनों का आपस में मर्जर करके ये फिफ्थ लार्जेस्ट बिज़नेस वाली बैंक बन चुकी है इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बैंक है, इसका मर्जर नहीं हुआ। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन दोनों का मर्जर हुआ। सेंट्रल बैंक का भी मर्जर नहीं हुआ। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मर्जर नहीं हुआ। यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी मर्जर नहीं हुआ। दोस्तों, अब जो प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का करने जा रही है गवर्नमेंट, इसके पीछे जो बेसिक है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले जो 12 बैंक्स हैं इनमें से जो 6 बैंक्स का मर्जर नहीं हुआ है, गवर्नमेंट उनके ऊपर बात कर रही है कि हम इसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ऑलमोस्ट 2 वीक पहले गवर्नमेंट ने हिंट दिया था कि PSB में से गवर्नमेंट ऑलमोस्ट अपना जो भी इसका कंट्रीब्यूशन है वो वापस ले लेगी और 6 PSB ही बचेंगी और बाकी के 6 को प्राइवेटाइज़ कर देगी बैंक्स को। इससे पहले ये क्लियर हो जाता है कि वो 6 बैंक्स कौन सी होंगी जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज़ करना चाह रही है। जिनका मर्जर नहीं हुआ दोस्तों, उन्हीं बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करना चाह रही है। उसका रीज़न ये दे रही है गवर्नमेंट का, इनका बिज़नेस भी कम है, ठीक है, NPA इनका ज़्यादा है, इनका हमने मर्जर नहीं किया, हम बड़ी बैंक्स बनाना चाहते हैं। इनमें भी गवर्नमेंट जो पहले फेज़ में बैंक्स को चुन रही है वो यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिनका वो मर्जर करना चाहती है। दोस्तों, इसके पीछे 3 जो आर्गूमेंट चल रहे हैं, ये एक आर्टिकल में भी बताया गया है अभी रिसेंटली, वो ये हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा एफिशिएंट और जो उसके ओनर होते हैं वो खर्चे कम करके, एक्सपेंडिचर कम करके प्रॉफिटेबल बनाएंगे बैंक को। और जो सेकंड इसका की फैक्टर है वो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को मनी की नीड है और वो अपना शेयर सेल करके अपना कुछ फंड रेज करना चाहती हैं। और थर्ड जो है वो जो पहले से चला रहा है NPA बैड लोन्स जो हैं गवर्नमेंट NPA की वजह से प्राइवेटाइज़ कर रही है। क्या दोस्तों आपको लगता है, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट्स क्या 3 पॉइंट्स रीज़नेबल हैं? क्या ये 3 पॉइंट एक्चुअल में हैं? नहीं दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये आजकल जो चल रहा है कि हम प्राइवेट कर दें बैंक्स को, प्राइवेट बैंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो मैं आपको बता दूं टॉप 3 प्राइवेट बैंक जो हैं ICICI बैंक, HDFC और येस बैंक की कहानी। ICICI बैंक में जो MD हैं उन पर एलिगेशंस चल रहे हैं नेपोटिज्म के। जो भी बड़े लोन हैं वो उनको देखकर, जो अपने नेपोटिज्म का प्रोसेस को फॉलो करके सिर्फ उन लोगों को देते हैं जिनको वो पहले प्रेफर करते हैं। बिल्कुल भी उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं करते हैं।
ये प्राइवेट सेक्टर में पहले से देखा जाता है। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं लाइक जनधन योजना, जनधन खाते, एपीवाई एक्सेट्रा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन सबको गवर्नमेंट बैंक्स के ज़्यादा कोई नहीं अप्लाई कर पाता है। 98 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट बैंक होती हैं जो इसे अप्लाई करती हैं। लास्ट अभी कुछ ही टाइम की बात है, रिसेंट बात है, येस बैंक जो सेकंड लार्जेस्ट मानी जाती थी वो उसे बिल्कुल अभी एसबीआई ने ऑलमोस्ट, जो गवर्नमेंट ओन बैंक है एसबीआई, उसने ऑलमोस्ट बचाया है, सेव किया है और अपने एक तरीके से एक्वायर किया है। और थर्ड जो है एचडीएफसी बैंक, उसमें भी ऐसी इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एलिगेशन चल रहे हैं। ऑटो लोन जो डिपार्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट जो अभी कोरोना टाइम चला और इसमें जो मॉरिटोरियम दिया जा रहा था उसमें इस पर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा एक्सपीरियन जो क्रेडिट ब्यूरो है उसने भी आरबीआई को कंप्लेन किया है एचडीएफसी बैंक के बारे में कि वो फुल डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग रिटेल लोन टाइम टू टाइम जमा नहीं करता, टाइम टू टाइम सबमिट नहीं करता, बताता नहीं एक्सपीरियन ब्यूरो को। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं? ये अपनी मनमानी करते हैं, गवर्नमेंट बैंक ऐसा नहीं करती है। अच्छा दोस्तों, सेकंड टॉपिक जो आता है इस पर मैंने वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा इसे डिस्क्लोज़ कर दूं कि आईडीबीआई बैंक के ऊपर फिर से गवर्नमेंट ने हमला बोला है। और एलआईसी का फर्स्टली ये गवर्नमेंट बैंक हुआ करती थी, इसे सबसे पहले आरबीआई की सब्सिडरी के तौर पर बनाया गया था। उसके बाद इसे आरबीआई की कस्टडी से हटा के इससे कमर्शियल बैंक बना दिया गया। दोस्तों, कमर्शियल बैंक बनाने के बाद भी आईडीबीआई बैंक को कुछ टाइम पहले ही सितंबर में एलआईसी के 51% शेयर होल्डिंग के साथ इसे प्राइवेट बैंक बना दिया गया। अब भी आईडीबीआई बैंक के ऊपर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसे कंप्लीटली रिडक्शन कर देंगे, अपनी जो शेयर होल्डिंग है इसको बिल्कुल ही लेस कर देंगे। शेयर होल्डिंग की बात आती है तो दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ जो शेयर होल्डिंग्स बैंक्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक्स में शेयर होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर कुछ नज़र डालिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 61% है, पंजाब नेशनल में 92, बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसे, यूनियन बैंक में, कैनरा बैंक में, सबकी शेयर होल्डिंग दोस्तों आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, ये प्राइवेटाइजेशन करना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है कि इस चीज़ हम प्राइवेट करके फ़ंड रेज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट जिस वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक को एनपीए के बारे में ज़िम्मेदार ठहराती है कि एनपीए ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, वो उन्हीं लोगों को प्राइवेटाइज़ करके बैंक्स उन्हीं के हाथों में देना चाहती है जिनकी वजह से वो एनपीए बढ़ा है। उर्जित पटेल जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि एक ट्वीट में उन्होंने और एक अपने नोटिफिकेशन में बताया कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बड़े लोन डिफ़ॉल्टर कॉरपोरेट्स होते थे उन पर जो भी कार्यवाही की जानी चाहिए थी वो ना करके और उन पर थोड़ी रहमदिली बख्शती थी। तो दोस्तों, उनसे ही एनपीए क्रिएट होता है, उनसे ही एनपीए बनता है। आप कॉरपोरेट से पैसा वसूलने देते नहीं हैं और आज उन्हीं कॉरपोरेट्स को हमारी बैंक्स बेचेंगे, उन्हीं को प्राइवेट करके। तो फिर आप ऐसा है कि जो डिपॉजिटर्स का जो पब्लिक ऑफ इंडिया का जो पैसा है वो इन प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा। ये अपनी मनमानी से लोन लेंगे, जिसको चाहेंगे नेपोटिज्म के तौर पर, किसी भी तौर पर खुद ही लोन लेंगे, खुद ही इसे जमा नहीं करेंगे और इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं वो भी इतनी हार्डली अवेल होंगी इन लोगों को। जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, इन लोगों को इतना हार्डली और इतना हाई रेट पर अवेलेबल कराई जाएगी कि खुद लोग पीछे हट जाएंगे बैंकिंग सर्विसेज से। दोस्तों, अगेंस्ट जाइए इस प्राइवेटाइजेशन के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एक्सटेंसिव पोर्टल।